हेलो हाय एवरीवन। सो आज हम जोहर रिक्रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमने जो पढ़ा है एक प्रोसेस पढ़ा है। सिंपली हम जॉब ओपनिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कैंडिडेट कैसे क्रिएट करते हैं, ये क्या इसका फ्लो रहता है। सो अभी तक हमने सिर्फ एक वर्किंग पढ़ी है, इंटरव्यू शेड्यूल, रीशेड्यूल, रेफरल और वेबसाइट से, मेल से। सो अभी तक हम सिर्फ एक रिक्रूटर की वर्किंग और पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं जानती हूँ कि हम इसका बैकएंड है वो किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और बैकएंड में किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग इन द सेटिंग। पहले हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो वन बाय वन हम कुछ कवर करते हैं इस पर। सपोज आ जाते हैं यूज़र में क्या होता है, हम बेसिकली यूज़र असाइन करते हैं। यहाँ से ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करके हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं न्यू। ओके, और एक्टिव यूज़र, इनएक्टिव यूज़र, अनकन्फर्म और डिलीट यूज़र हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई ग्रुप बनाया है हमने तो ग्रुप हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक्टिवेट यूज़र यानी कि जो यूज़र हमने एक्टिवेट कर रखे वो यूज़र यहाँ पे हमें शो होते हैं विद मेल आईडीज़। ठीक है, सो ये तो कहानी थी हमारी यूज़र्स की। अब हम आते हैं मॉड्यूल। सबसे पहली चीज़ कस्टमाइजेशन हम बढ़ते हैं यहाँ पे। कस्टमाइजेशन के अंदर मॉड्यूल्स आ जाते हैं। मॉड्यूल्स में हम क्या देखते हैं, जो भी हम फॉर्म हमारे इसमें, जैसे हम जोहो CRM लेते हैं, जोहो क्रिएटर लेते हैं, वैसे ही हमें कोई नया मॉड्यूल क्रिएट करना है तो हम ऐड क्रिएट न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। एक नया मॉड्यूल यानी कि एक नया फॉर्म यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ हम फील्ड्स बना सकते हैं। सिंगल लाइन एक हमें इनपुट लेने के लिए है, मल्टीपल लाइन हमारी मल्टीपल बेसिकली नंबर ऑफ स्ट्रिंग और वर्ड्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे थोड़े सिंगल लाइन से ज़्यादा होते हैं। फिर आते हैं मेल आईडीज़ पे। मेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, पिक लिस्ट एज अ ड्रॉप डाउन हम यूज़ करते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए पिक लिस्ट होता है। मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन के लिए मल्टीपल सेलेक्ट है। डेट टाइम, सिंगल डेट आएगी, इसमें डेट के साथ टाइम जाएगा। नंबर फील्ड है, ऑटो नंबर है, करेंसी है, डेसिमल है, परसेंट है, लुकअप है। इसमें भी न्यू सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो ये फॉर्म बेसिकली जैसे हम जोहो CRM में बनाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ इसमें इनबिल्ड फॉर्म है, जैसे जिसका नेम जॉब ओपनिंग है, मॉड्यूल नेम इसका भी जॉब ओपनिंग है, 7 प्रोफाइल शेयर्ड है इसके अंदर। ओके, एंड ऑल प्रोफाइल एक्शन है, कैंडिडेट है, और लास्ट मॉडिफाई भी इसमें दिखाता है कि मॉडिफाई इसमें कब किया है। सो ये तो कहानी थी हमारे मॉड्यूल्स की। अगर किसी मॉड्यूल्स के अंदर जाके उसको चेंज करना है तो एडिट लेआउट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं लेआउट का, यानी कि कैंडिडेट की जगह कुछ और दे सकते हैं हम। मॉड्यूल परमिशन दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड, लाइक सपोज ये भी हमने इनको परमिशन दे रखी है। अगर मुझे यहाँ से किसी को हटाना है तो मैं रिमूव कर सकती हूँ यहाँ से परमिशंस। फिर मैप डिपेंडेंसी, सेट लेआउट रूल, और ये सपोज अब मैं कैंडिडेट के अंदर ही आ जाती हूँ। ये तो मेरा फॉर्म है जो मैंने बना रखा है इसमें कैंडिडेट में। अब इसमें आते हैं फील्ड्स में। अब ये फील्ड्स हमें ये बताएगा कि एनुअल बेसिक सैलरी क्या फील्ड है मेरा, डेटा टाइप्स क्या है। जैसे असाइन बडी के नाम से एक फील्ड लिया है मैंने जिसमें मेल आईडी है, डेटा टाइप मेल आईडी है। बडी नेम है जो सिंगल लाइन है। तो ये हम डेटा टाइप्स देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं हमारे। और टैबुलर यानी कि सेक्शन कौन कौन से, एक एजुकेशन डिटेल है, एक एक्सपीरियंस डिटेल है। ठीक है, ये लिस्टिंग है और ये उसकी परमिशंस हैं। ये प्रोफाइल है, किस किस के लिए है, विजिबल नहीं है, क्या है, अलग अलग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आते हैं लेआउट रूल। लेआउट रूल मैंने यहाँ पे 2 सेट कर रखे हैं। सपोज मैं स्टेटस का भी शो करा देती हूँ। जब भी मेरा स्टेटस कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर होगा तो मैं शो कराऊंगी, फील्ड शो करा रही हूँ, और मैंडेटरी फील्ड भी सेट कर रही हूँ। शो फील्ड कौन सा करा रही हूँ, कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर डेट 1 और कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर डेट 1। इसी को मैं मैंडेटरी कर रही हूँ, इसी को मैं शो करा रही हूँ जब मेरा कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर होगा। सबमिटेड टू हायरिंग मैनेजर जब होगा तो मैं सबमिट कमेंट शो करा रही हूँ और उसी को
मैंडेटरी कर रही हूँ। जब मेरा टू बी ऑफर्ड होगा तो मैं 4 फील्ड मैंडेटरी करा रही हूँ यहाँ पे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑफ़र, एक्सपायरी डेट, टोटल गारंटी कैश और असाइन बडी। अब इसकी जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में वर्किंग दिखाई है, आप उसके अकॉर्डिंगली ये चेक कर सकते हैं। जो मैंने वहाँ पे शो कराया है कि जैसे ही मैं टू बी ऑफर्ड करती हूँ वो मेरे को ये 4 फील्ड मैंडेटरी के लिए बोलता है। अब मैं सिर्फ उसकी वर्किंग बता रही हूँ यहाँ पे। तो जो भी हम लेआउट रूल सेट करते हैं, यहाँ से हम क्रिएट न्यू लेआउट रूल करते हैं। लेआउट रूल का नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि किसके ऊपर मेरे को लेआउट रूल लगाना है। सपोज़ कैंडिडेट स्टेटस, जिस पे मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं उस पर और अपडेट कर सकती हूँ, लेकिन दोबारा नहीं ऐड ऑन कर सकती। अभी सपोज़ डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे लगा सकती हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज़, कंडीशन दे सकती हूँ इज़, जब मेरी 21 होगी, फिर मैं इसको नेक्स्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट पे तो मैं नेक्स्ट करती हूँ यहाँ से, फिर मेरे पास ये वाली कंडीशन ओपन होके आ गई है। इसी तरीके से मैंने बस अभी ये यहाँ पे स्टेटस जो बनाया था, ये वैन कॉन्टेक्ट इन फ्यूचर, सो मैं अभी ये डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। और एक मैंने प्रीवियस सैलरी का बनाया हुआ है लेआउट रूल यहाँ पे। अगर डू यू हैव कैंडिडेट सैलरी, यानी कि प्रीवियस सैलरी अगर कैंडिडेट के पास यस करता है तो ये फील्ड शो हो जाएंगे, सेक्शन शो हो जाएगा। और अगर वो नो करता है तो नो में हम एक कमेंट को शो करा रहे हैं बस। तो ये प्रीवियस है। तो लेआउट रूल हम ऐसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। वैलिडेशन रूल मैंने अभी कोई बनाया नहीं है। वैलिडेशन रूल सिंपली किसी चीज़ को वैलिडेट कराने के लिए बनाते हैं। सिंपली यहाँ से बडी नेम ले लिया मैंने। अब वैलिडेशन यूजिंग क्राइटेरिया कर दे तो बडी नेम शुड बी दिस, इज़ कर दिया। अब इसमें मैं कुछ भी दे सकती हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद वो वर्क करेगा। अब मेरा ये लाइव सिस्टम है, मैं इस पर वर्क नहीं कर सकती, इसलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप यूज़ करके देख सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, भाई कमेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी, आप मेरे को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। लिंक एंड बटन अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से बटन क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये बटन बनाया था ज़ोहो साइन के लिए, ऑफ़र लेटर जनरेट करने के लिए मैंने एक बटन बनाया था। ये मेरा साइन से बना हुआ है, इंटीग्रेटेड है, सो मैं इसको एडिट करके नहीं दिखा सकती। लेकिन अगर कोई नया बटन क्रिएट करना है तो यहाँ से सिंपली एक नया बटन क्रिएट कर सकते हैं। बटन का नाम देना है, फॉर्म का नाम, फॉर्म का कि हमें एडिट पेज पे बनाना है, डिटेल पेज पे बनाना है, क्रिएट पे बनाना है। वहाँ पे जैसा हम जो CRM में यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। टैब, कोई न्यू टैग्स चाहिए, हम यहाँ पे न्यू टैग बना सकते हैं। समरी हो गई, कूलिंग ऑफ पीरियड्स हैं। सो ये तो मेरी थी मॉड्यूल की कहानी। एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर इतना सब कुछ हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कैंडिडेट की बात की है, इंटरव्यू है, डिपार्टमेंट है, सबके हम अलग अलग बना सकते हैं। एक बार आप इसमें करके देखिएगा, कोई अगर इशू आता है तो हम कनेक्ट कर लेंगे दोबारा। अब आते हैं ग्रुप हम बनाते नहीं हैं। अटैचमेंट सपोर्ट, अब मैंने यहाँ वेब टैब है एक, मैंने इसको मार्केट प्लेस करके बनाया हुआ है ये। तो अगर हमें कोई नई टैब वेब टैब क्रिएट करनी है तो हम उसके लिए यहाँ से टैब क्रिएट कर सकते हैं। अटैचमेंट कैटेगरी, अगर कोई अटैच यानी कि जॉब ओपनिंग में हो गई या कैंडिडेट में कोई भी कैटेगरी मतलब अटैचमेंट देनी हो तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे अदर की दी है, यानी कि कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो अटैच कर सकता है। और हम यहाँ पे न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। नोट टाइप दे सकते हैं यहाँ पे कि नोट क्या क्या हो सकते हैं। हायरिंग पाइपलाइंस, ये हम एडिट कर सकते हैं। सपोज़ जैसे स्कीमा है, सबमिशन, इंटरव्यू, ऑफर्ड, हायर है, कुछ और भी हो सकता है। इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे ऑफर्ड में टू बी ऑफर्ड है, और सपोज इसे ओपन करती हूँ मैं, ये टू बी ऑफर्ड है, ऑफर्ड मेड है, ऑफर एक्सेप्ट है। तो ये हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, कैंडिडेट स्टेटस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये है
जैसे स्कीमा के अंदर न्यू है, वेटिंग है, कांटेक्ट है। अब जैसे नीचे जाएंगे सबमिशन आ गया, फिर इंटरव्यू आ गया, ऑफ़र आ गया, हायर आ गया। तो ये अलग अलग हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर उनको कुछ और चाहिए इंटरव्यू के अंदर, हम वो ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वर्क करते हैं। पाइपलाइन यानी कि स्टेटस कैसे चेंज करते हैं। तो ये तो टोटल कहानी हुई हमारी एक मॉड्यूल की, सिर्फ कि मॉड्यूल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं हम टैम्पलेट्स के अंदर। टैम्पलेट्स में हम मल्टीपल टैम्पलेट्स बना सकते हैं, मेल टैम्पलेट्स। यहाँ से हम टैम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट टैम्पलेट का, मॉड्यूल का नेम यानी कि किस मॉड्यूल के लिए हम टैम्पलेट क्रिएट करें, कैंडिडेट है, डिपार्टमेंट है, या फिर जॉब ओपनिंग, जिसके लिए भी। टैम्पलेट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमारा वहाँ पे शो, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि हमने किस लिए लिखा है। स्टोर अंडर पब्लिक मेल टैम्पलेट, या फिर हमने कोई फोल्डर बना रखा है तो हम उसमें वो करेंगे। फ्रॉम किससे जाएगी, सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट होगा उस मेल का, रिप्लाई टू यानी कि अगर कोई उस पर रिप्लाई करता है, वापस रिप्लाई करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा। सिग्नेचर अगर है तो ओके कर सकते हैं और सिग्नेचर के अटैचमेंट लगा सकते हैं। कैटेगरी है तो वो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कोई असेसमेंट फॉर्म है तो वो असेसमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। अप्रूवल कमेंट है तो यहाँ अप्रूवल कमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पूरा फॉर्मेट कंटेंट जो भी हमें देना है वो डाल के सिंपली प्रीव्यू कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं टैम्पलेट कैसी है। तो यहाँ मैंने काफ़ी टैम्पलेट्स बना रखी हैं। सपोज़ न्यू जॉब ओपनिंग जब क्रिएट होती है तो ये न्यू जॉब ओपनिंग है, जॉब ओपनिंग का मॉड्यूल है, पब्लिक में है, नो रिप्लाई यानी कि कोई भी रिवर्ट रिप्लाई नहीं कर सकता है उस पर। सब्जेक्ट ये है और ये वजह से फॉर्मेट उन्होंने दिया तो ये फॉर्मेट हमने लगा दिया। तो इस तरीके से हम टैम्पलेट बनाते हैं। फिर आता है मेल मर्ज टैम्पलेट है कि अगर कोई मतलब जैसे पब्लिक मर्ज टैम्पलेट यहाँ पे है, और भी हम बना मर्ज कर सकते हैं टैम्पलेट्स को। इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन स्टिल अगर कोई है ऐसा तो। एसएमएस टैम्पलेट यानी कि अगर हमें कोई किसी को एसएमएस करना है तो एसएमएस में हम टैम्पलेट यूज़ करते हैं, यानी कि किसी को टेक्स्ट वाला एसएमएस जो होता है तो उसकी टैम्पलेट बनाते हैं हम। अब जॉब टैम्पलेट यानी कि जॉब टैम्पलेट क्या होता है, बेसिकली अगर हम जॉब ओपनिंग ओपन करते हैं यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे कुछ जॉब टैम्पलेट्स बनाई हुई हैं। मैंने जैसे सपोज़ यहाँ पे ओपन किया ये, अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमारे पास ये जो टैम्पलेट्स मैंने कुछ बना के रखी हुई हैं, जो स्टैंडर्ड है या फिर लेते हैं हेड ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कंटेंट, जब भी मैं टैम्पलेट सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये कंटेंट आ रहा है। पर अगर मैं कोई टैम्पलेट नहीं सेलेक्ट करती हूँ तो ये सब मेरा ब्लैंक आएगा। ये मैंने एक स्टैंडर्ड के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट टैम्पलेट बनाई है। सो हम ऐसे टैम्पलेट बना के रख सकते हैं ताकि वो हमें फर्दर यूज़ हो जाए, हमें ये कंटेंट ना लिखना पड़े या कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। उसके लिए मैंने ये टैम्पलेट्स बनाई हुई हैं। ये बनाते कैसे, क्रिएट न्यू जॉब टैम्पलेट। सिंपली टैम्पलेट नेम देना है, इंडस्ट्री देनी है कि कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो, स्टोर कहाँ होनी है, पब्लिक में या अदर। यहाँ देखिए मैंने फ़ोल्डर बना रखे हैं तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोल्डर्स आ रहे हैं। डिपार्टमेंट नेम दे सकते हैं, रिक्वायर्ड स्किल यानी कि क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी, जॉब समरी, अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाते हैं, जो भी हम कंटेंट डालते हैं जो मतलब जो फिक्स हो, चेंज कर सकते हैं लेकिन कि वो सिंपली एडिट कर पाएँ। ये तो हम न्यू क्रिएट करते हैं। अभी जैसे मैंने ये फाइनेंस एसोसिएट के बना रखी है यहाँ पे, तो फाइनेंस एसोसिएट है, पब्लिक टैम्पलेट है, डिपार्टमेंट फाइनेंस है और ये मैंने कंटेंट यहाँ पे डाल रखा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टैम्पलेट्स बना सकते हैं, जॉब टैम्पलेट। फिर ऑफ़र टैम्पलेट यानी कि ऑफ़र जो हम देते हैं, लाइक कैंडिडेट को ऑफ़र लेटर जो हम शेयर कर रहे हैं, तो मैंने ऑफ़र लेटर के टैम्पलेट्स यहाँ पे बनाई हुई है। सिंपली क्रिएट ऑफ़र लेटर टैम्पलेट करेंगे, फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, स्टैंडर्ड, क्लासिक, ब्लैंक नेम देंगे उसका और सिंपली क्रिएट हो जाएगी।
कंटेंट एंड इस तरीके से उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से ऑफर टेम्पलेट हम चेंज कर सकते हैं, उसका कंटेंट एडिट कर सकते हैं। ये नो रिप्लाई की हमने एक मेल यहाँ पे जनरेट कर रखी है। जो नो रिप्लाई हम अगर लगाते हैं तो नो रिप्लाई की भी हमें मेल क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारी सिस्टम जनरेटेड ही होती है, हम ही उसको अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं, तभी हम नो रिप्लाई की मेल लगा सकते हैं। हम कुछ भी मेल नहीं डाल सकते वहाँ पे। अब इस कंटेंट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और जो भी हमें फॉर्मेट चाहिए हम उस फॉर्मेट में बना सकते हैं इसको। तो ये तो सारा टेम्पलेट्स का खेल था जो हम यहाँ पे कर रहे थे। सो आज हम इतना ही करते हैं, मॉड्यूल एंड टेम्पलेट्स। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो में सारा कवर नहीं कर पाऊँगी। इसकी कस्टमाइजेशन वर्क फ्लो भी है, ऑटोमेशन भी है इसमें, तो हम वो धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं वर्क फ्लो में, ऑटोमेशन में या टेम्पलेट में, किसी भी चीज़ में इशू आ रहे हैं, आप मेरे से शेयर कीजिए, सो मैं उस पर वीडियोज़ आगे आपसे कनेक्ट कर पाऊँ कि हाँ इशूज़, मुझे भी पता चले कि आपको कहाँ पे इशू फेस करने के लिए मिल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज़।